हाँ, मैंने अभी मुरली में आया विकर्मा जीत, माने विकर्मों के ऊपर जीत पाने वाला, और एक है विक्रम संवत, विकर्म संवत। तो जो विकर्म संवत है वो शुरू होता है द्वापर युग से, विकर्म करने का संवत, और विकर्मों को जीतने वाला विकर्मा जीत संवत वो होता है संगम युग से शुरू, जब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। संवत एक एक एक, तो ये दोनों ही संवत एक के ऊपर पड़ते हैं या कई आत्माएं हैं, दो आत्माएं हैं, यही प्रश्न है ना। सारा मदार, सारी पढ़ाई किसके लिए है? अरे सारी पढ़ाई किसके लिए है? कृष्ण वाली आत्मा के लिए है। कृष्ण बच्चे के लिए सारी पढ़ाई है। षष्ठ रूपी पहले पत्ते के लिए सारी पढ़ाई है। वो पहला पत्ता संगम युग में जब विकर्मों को जीत लेता है, ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। नो विषय टाल, विषय विकार के कोई कर्म करने वाला नहीं रहेगा। फिर जब तक विकर्मों को नहीं जीता है तब तक कुछ न कुछ विकर्म होते रहेंगे, और जिस शरीर में प्रवेश करेगा या जिन ब्राह्मण बच्चों के शरीर में प्रवेश करेगा कुछ न कुछ विकर्म कराता रहेगा। तो वही आत्मा द्वापर युग में जब पहुंचती है तो वो ईव कही जाती है। ये षष्ठ रूपी रंगमंच के एडम ईव हैं, हीरो हीरोइन हैं, दोनों आत्माएं, राम और कृष्ण। कुरान में ईव के लिए गाया हुआ है, आदम के लिए गाया हुआ है कि आदम और ईव जब जन्नत में गए तो खुदा ने उनको हिदायत दी कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। बॉडी ये शरीर है, शरीर का जो बीच का अंग है वो द्वापर युग से उस बीच के अंग की जागृति शुरू होती है, भान शुरू होता है। जब 8 कलाओं से नीची कला हो जाती है, उसकी शुरुआत ईव के द्वारा बताई गई है। कि ईव की नीयत खराब होती है और वो बॉडी के बीच का फल खा जाती है। बस वहीं से एडम ईव दोनों नरक में गिर गए, दोजख में गिर गए, द्वैतवाद में गिर गए। इसलिए भक्ति मार्ग में स्त्री को माया कह दिया है। स्त्री माया रूपिणी है। ज्ञान मार्ग में बाबा ने नहीं बोला है कि स्त्री माया का रूप है। माया तो अज्ञान को कहा जाता है।
अज्ञान स्त्री में भी होता है, पुरुष में भी होता है।